नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना जलवा दिखा दिया है और इस जलवे को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गाड़ी पर मौजूद हैं। भाजपा के नेता मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, कई मंत्री मौजूद हैं, जनता अंता 12 मांगरोल की मौजूद है और वह देख रही है कि इस क्षेत्र में किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जलवा है। जी हां, मौका है अंता 12 मांगरोल उपचुनाव में वसुंधरा राजे की धमाकेदार एंट्री का। 2 दिन पहले उनकी एंट्री हुई और एंट्री के बाद आज रोड शो हुआ है। रोड शो में जनता उमड़ी है, क्रेज है वसुंधरा राजे का, यह पूरी भाजपा देख रही है। यह अलग बात है कि अभी वसुंधरा राजे का यह क्रेज भाजपा के सिर्फ अंता 12 और हाड़ौती में ही काम आने वाला है या पूरे राजस्थान में आने वाला है। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव हो रहा है, अंता 12 मांगरोल विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव है और यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने नए चेहरे मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, सरकार है, ऐसे में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा इस सीट को बरकरार रखे। इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे साझा कर रही हैं एक गाड़ी को। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह भाजपा के लिए एक अलग तरह का क्षण है जब देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री एक गाड़ी पर चढ़कर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसा मौका इस बार सरकार बनने के बाद पहली बार आया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर लगा दिया। एक दिन पहले कांग्रेस का भी रोड शो था और उस रोड शो में कांग्रेस ने भी ताकत दिखाई है, लेकिन कांग्रेस बड़ी सभाएं करने के बजाय सीधे माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है। और माइक्रो मैनेजमेंट वो होता है कि हर बूथ का कौन सा वोट है जो कांग्रेस के पक्ष में लाया जा सकता है, उस वोट को पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट कर दिया है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 2-3 दिन तक लगातार 12 अंता में एक एक वोटर से बात की है, एक एक नेता से बात की है, एक एक पार्टी कार्यकर्ता से बात की है और उन्होंने मजबूती के साथ में सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दिए। इसके अलावा गांव ढाणी तक लोगों की जिम्मेदारी देकर उन्हें कह दिया है कि हर बूथ पर कांग्रेस का वोट तेजी के साथ में पूरा का पूरा डलना चाहिए। लेकिन उधर अब नरेश मीणा जो संघर्ष कर रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष के बीच में निर्दलीय के रूप में 23 महीने में तीसरा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ना छोटी बात नहीं होती। नरेश मीणा पूरा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब नरेश मीणा की एक बात जो सामने आई है बहुत बड़ी अजीब है। उस अजीब बात के चलते शायद नरेश मीणा को लंबे समय तक नंगे पांव ही चलना पड़ेगा। दरअसल नरेश मीणा ने एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि मैं जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक 4 व्यापारी जो हाड़ौती के हैं, ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाया को एमएलए एमपी बनने से रोक दूंगा, उस दिन ही चप्पल पहनूंगा। यह बड़ा असंभव सा टास्क नरेश मीणा ने ले लिया है, सबके सामने राज खोल दिया है कि आखिरकार वे नंगे पांव क्यों चल रहे हैं। दरअसल नरेश मीणा ने छबड़ा से चुनाव लड़ा जहां प्रताप सिंह सिंघवी भाजपा से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। एक चुनाव उन्होंने हारा और उसके अलावा वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में प्रताप सिंह सिंघवी के सामने वे चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा देवली उनियार से। हाँ कि यहाँ की कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई व्यापारी नहीं था, लेकिन देवली उनियारा से चुनाव लड़ा था। अब वे अंता 12 से प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा तो पिछले 3 साल से खोले हुए हैं, लेकिन अब चूंकि यह उपचुनाव है, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया हैं। ऐसे में नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया को रोकने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या वे सफल होंगे यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां जो मुख्य मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता दिख रहा है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट और नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है और दरअसल जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं अशोक चांदना, वे चुनाव लड़ने में माहिर हैं और उन्होंने अपनी टीम को यहां पर छोटे छोटे एरियाओं में जिम्मेदारी देकर लगा दिया। जिस तरह से खुद चुनाव लड़ते हैं उसी तर्ज पर
अंताबारा मांगरोल में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के लिए अब तक तो ऐसा लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मोर्चा संभालेंगी या नहीं, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री की एंट्री 3 दिन से हो गई है और 3 दिन का यह दौरा है जो भाजपा में जान फूंक गया है और भाजपा का प्रचार जो अभी तक ठंडा लग रहा था उस प्रचार में जान आ गई है। दरअसल जो रोड शो हो रहा है उस रोड शो में भीड़ उमड़ रही है और भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है और क्षेत्र इसलिए है कि 5 बार इस क्षेत्र में संसदीय चुनावों में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं वसुंधरा राजे। अब उनके बेटे यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का इस क्षेत्र में कितना दबदबा है ये पूरी भाजपा जानती है, जनता भी जानती है और वसुंधरा राजे के आने के साथ ही भाजपा की मोरपाल सुमन के प्रचार में जान आ गई है और भाजपा देख रही है कि अगर वसुंधरा राजे को यहां से अलग कर दिया जाए भाजपा से तो भाजपा के पास में फिर कुछ भी नहीं बचता है। ये भाजपा के तमाम नेता खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं कि रोड शो में भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं और उस गाड़ी में मौजूद हैं जिसमें वसुंधरा राजे मौजूद है। यानी कि अब ये जो चुनाव है उसका रंग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बदल दिया है। अब चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी दौर यानी कि अंतिम 3 दिन अब बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए और इन 3 दिन के बचे हुए चुनाव प्रचार में ना सिर्फ पार्टियां प्रचार में जोर लगा रही हैं, अपना माहौल बनाने में जोर लगा रही हैं, बल्कि जिनका बूथ मैनेजमेंट मजबूत होगा, बूथ पर जो वोट डलवाने में सफल होंगे, निश्चित मानिए कि वह चुनाव जीतने के नजदीक होंगे। अभी तक यहाँ की जो माहौल में लग रहा था शुरुआत से कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय संघर्ष भी बहुत नजदीक होगा, लेकिन धीरे धीरे यह मुकाबला प्रमुख दलों में सिमटता दिख रहा है और प्रमुख दलों की संगठनात्मक ताकत, नेताओं की ताकत, नेताओं के चेहरे, बूथ मैनेजमेंट, भीड़ और प्रचार का जो संसाधन झोंकने का तरीका है उसके बाद में दोनों प्रमुख पार्टियां आमने सामने मुकाबले में आ गई हैं। हालांकि नरेश मीणा का दावा तो यह है कि 1 लाख वोट मैं लूंगा, 40-40 हजार कांग्रेस भाजपा को आएंगे, लेकिन दावे की बात अलग होती है, चुनाव में वोट मिलना अलग बात होती है, क्योंकि वोट भले ही जातिगत सिस्टम से लड़ा जा रहा हो और नरेश मीणा की जाति यहां बहुतायत में हो, लेकिन सिर्फ एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता, यह तमाम लोग जानते हैं। और अब लोगों का फोकस चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, नरेश मीणा, तीनों का फोकस उन जातियों पर है जो चुनाव का सारा सिस्टम बदल सकती हैं, परिणाम बदल सकती हैं, परिणाम हार जीत तय कर सकती हैं, यानी कि गुर्जर और धाकड़। ये 2 वोट ऐसे हैं जो जिस खाते में ज्यादा संख्या में जाएंगे वह परिणाम में बदलने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल धाकड़ वोट यहां का परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि धाकड़ टिकट नहीं मिलने से नाराज है, लेकिन फिर भी परंपरागत रूप से जो वोट पार्टी को सालों से मिलता रहता है उसे तोड़कर दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं होता। वहीं गुर्जर वोटों में बिखराव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कुछ वोट नरेश मीणा के खाते में जा रहे हैं तो कुछ वोट कांग्रेस के खाते में भी जाते दिख रहे हैं और अशोक चांदना के खिलाफ नरेश मीणा का जो बयान था वह बयान भी यहां भूमिका निभाता दिख रहा है। वहीं प्रहलाद गुंजल भी जिस तरह से कांग्रेस के लिए चुनाव में प्रचार करते दिख रहे हैं उसका असर भी कहीं ना कहीं गुर्जर मतदाताओं पर दिख रहा है। इसके अलावा बाकी खुलकर अब लोग बोलने लगे हैं, खुलकर जैसे ही लोग बोलने लगे तो यह मुख्य मुकाबला लग रहा है कि अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता दिख रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि क्या भाजपा इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रहेगी या प्रमोद जैन भैया की विधानसभा में वापसी हो रही है, या फिर नरेश मीणा कोई चमत्कार दिखाएंगे, या फिर जो 2 चुनाव में निर्दलीय के तौर पर लड़ चुके हैं क्या उनमें जो वोट मिला था उस तक पहुंचेंगे या और कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि नरेश मीणा की राजनीति के लिए आगे चलकर यह चुनाव मील का पत्थर साबित होने वाला है और अगर पिछली बार मिले वोटों के मुकाबले में नरेश मीणा जरा भी कमजोर पड़े तो फिर आगे का राजनीतिक सफर उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देखना यह है कि अब यह चुनाव जो कि प्रमुख पार्टियों में सिमटता दिख रहा है, उस सिमटते हुए चुनाव के बीच नरेश मीणा अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।